हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, अभी मैं सिलेक्शन गुरु में मौजूद हूं और हमारे साथ रवि रंजन सर मौजूद हैं, जो ना जाने कितने एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं बिहार दरोगा के रिगार्डिंग। मैं सारी चर्चाएं सर से करूंगा कि वैकेंसी आपकी कब आ रही है, कितने सीटों पर उम्मीद है वैकेंसी आने की। चूंकि लगातार आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें 1806 वैकेंसी की बातें की जा रही है, लेकिन जो भी सोर्सेज हैं कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या 2000 प्लस वैकेंसी आएगी या 2300 वैकेंसी आने की भी चर्चाएं चल रही है, जो मुझे जानकारी है। सर से जानकारी लेंगे, सिलेबस के बारे में पूछेंगे ताकि बच्चे भटके ना। लगातार मैं देख रहा हूं कि बच्चों में भटकाव ज्यादा हो रहा है, कभी ये बुक कभी वो बुक कौन सा पढ़ना चाहिए बच्चों को, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, और लड़कियों के हाइट का जो डिमांड लड़कियां कर रही हैं कि सर लड़कियों के हाइट का डिमांड कीजिए, लड़की का हाइट कम करवाइए, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो सर ये बताइए वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि बच्चे लगातार 2024 के मार्च से ही वैकेंसी निकल रही है और लगातार ये भी यूट्यूब पे देखा जा रहा था कि सितंबर में आ रही है, अक्टूबर में आ रही है, 2025 का मार्च आ गया सर, वैकेंसी नहीं आई। सर कब तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं? देखिए, ऐसे एग्जैक्ट तो डेट नहीं बताया जा सकता कब वैकेंसी आएगा। थोड़ा बहुत जो सोर्स रहता है उसके आधार पर थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को मिलता है। तो जहाँ तक सहना है कि अप्रैल तक में भी वैकेंसी आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमको देखिए वैकेंसी पर फोकस नहीं करना है, हमको तैयारी पर फोकस भी करना है, क्योंकि वैकेंसी का इंतजार करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं जब वैकेंसी आ जाएगा तो इसलिए तैयारी पर हमको फोकस करना है। कितनी वैकेंसी आ सकती है सर? चूंकि आप भी देख रहे होंगे 1806 वैकेंसी की बातें चल रही है, सर आपको कितना लग रहा है अंदाज, कितना वैकेंसी आ सकता है? चूंकि हो सकता है सर ये वैकेंसी भी लास्ट दरोगा की। देखिए, वही तो फिर बोलेंगे कि एग्जैक्ट किसी को जानकारी नहीं हो सकता है, बस इतना बोलेंगे कि हो सकता है कि 1800 2000 के आसपास वैकेंसी आए। हाँ, इतना हो सकता है मे बी। अच्छा सर, आपने बहुत सारा सिलेक्शन लिया है सर, 2000 चाहे ग्रुप डी हो और बिहार पुलिस हो, दरोगा में इतना सारा सिलेक्शन। सर सिलेक्शन का राज क्या है, कैसे आप इन सारी चीज़ों को कंसाइज वे में करते थे सर? और सबसे पहले दरोगा का पहले सिलेबस बता दें सर। देखिए साहब, आपका दो प्रश्न रहा कि किस तरह सिलेक्शन लिए थे। देखिए, पहला हम एग्जाम दिए थे, उसका रिटर्न नहीं हुआ था, 2 एग्जाम में लगातार मेरिट में फेल किए थे। तब एक सीनियर के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन किया कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। वो बोले कि आप क्या क्या पढ़ें पता है, तो बोले कि आप पढ़ें, किताब खत्म करके चक्कर में लग लें, लेकिन एग्जाम का जो डिमांड है उसके पीछे आप नहीं जाने का प्रयास करें, और यही कि आपको मेरिट में फेल करने का कारण है। मतलब प्रोफेसर नहीं बनना है? हाँ, प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर बनने के चक्कर में रहिएगा तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए बहुत कम पढ़ के एग्जाम निकाला जाता है। अगर समझिएगा हम बहुत कम एज में एग्जाम निकाले हैं, तो हमसे जो तैयारी कर रहे होंगे, हमसे 5-6 साल सीनियर होंगे, उनसे तो हम कम ही जानते होंगे, लेकिन हम वो जानते थे एग्जाम के लिए जरूरी है, और वो जानते थे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, बाकी वो सब जान रहे थे। तो समस्या यहाँ पर यही है जी। सर सिलेबस जिस तरह से बदलता जा रहा है सर, मैं 2446 से देख रहा हूँ सर, 2446 में कुछ सर, उसके बाद फिर 2213 में कुछ, फिर 1275 में थोड़ा थोड़ा टफ करते जा रहा है सर। तो अब बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल कहीं कुछ ज़्यादा ही ना रहे। सर क्या करना चाहिए बच्चे? देखिए, एक चीज़ समझिएगा, सिलेबस में अगर बदलाव होता है तो समय के साथ बदलाव होते रहेगा, और समय के साथ एग्जाम का क्या होता है, थोड़ा सा टफनेस लेवल भी बढ़ता है। लेकिन हमको जानते हैं आपको सब के पीछे नहीं भागना है। आप देखिएगा तो 5-10 क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसको आप नहीं बना सकते हैं। बाकी बोल सकते हैं कि 90% 80% जो है उस पर हमको फोकस करना, वही आपका रिजल्ट करवाता है। लेकिन जो बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है, वो बोलते हैं 5 क्वेश्चन पूछ दिया ना, कि हमसे बनवे नहीं किया, 5 के पीछे लगल है, 95 छोड़ ले हैं, तो हमको 95 में फोकस करना है, 90% पर फोकस करना है जी। अच्छा सर, सिलेबस बच्चों को बताइए, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछता है, और किस, जैसे कि सर हिस्ट्री हो गया तो उसमें कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उसमें 3 पार्ट होता है सर। फिर आपका साइंस हो गया सर, साइंस से तो 20 प्लस ही क्वेश्चन आते हैं सर। थोड़ा एक बार सिलेबस कंसाइज में बता। देखिए, ऐसे क्या है कि इसमें कई सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें क्या है कि आप देखिए तो मोटा मोटी क्या है कि इसको 12-13 भाग में बांट सकते हैं। हमने जो बांटा है विषय भर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने 4 पार्ट बांट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, लेकिन सब नहीं पढ़ना। उसमें भी देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, सारा तो नहीं संभव पाएगा बता पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी बताने का प्रयास करते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री लीजिएगा तो देखिएगा कि बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, अशोक से, हर्षवर्धन से, है ना, कुछ लेखक से, उससे लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो हमको पहले उस पर फोकस करना। ऐसी प्रत्येक सब्जेक्ट मिश्रा से आपको बोल सकते हैं कि है जी। और सर साइंस में, सर साइंस में कितना, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आता है सर, आप भी देखें सर, उसमें भी पोर्शन बायोलॉजी का ज़्यादा वास्ट रहता है सर, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सर। साइंस कैसे? देखिए, साइंस के लिए क्या, देखिए कोई भी पहले दरोगा की अगर तैयारी करना है ना, तो दरोगा के पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया ना, उसको अपना तैयारी का आधार बनाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शुरुआत में गलती किए हैं, बाद में गलती को सुधारे तब जाकर हुआ। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे दरोगा की तैयारी करना है, साइंस की तैयारी करना है, तो साइंस में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और उसके आधार पर आपको तैयारी करना है। जैसे देखिए क्या कि आपको जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल किंगडम से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड से लगातार क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस सब टॉपिक पर क्या करना आपको फोकस करना है। सर फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर, चूंकि 10 से 11 चैप्टर सर, उसमें भी देखा जाता है 4 ही 5 चैप्टर से क्वेश्चन आता है सर। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर बच्चों को देखना चाहिए? फिजिक्स में देखिए ना, तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको लाइट वाला चैप्टर,
हर बार क्वेश्चन आया, लाइट से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, न्यूटन का गति नियम देखिएगा, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स है, इससे भी क्या है लगातार प्रश्न आपको आ रहा है। आई वाला जो है, आई से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे करके क्या है कि आपको देखना पड़ेगा। और जानते हैं कि हम नोटिस क्या किए हैं कि बिहार में कोई खास चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दे रहा है। जैसे भूगोल में देखिएगा तो नदी वाला चैप्टर से देखिएगा 25-30 क्वेश्चन पूछा गया, और हम लोग किया है सब तो अलग अलग करके क्या टॉपिक वाइज भी अलग अलग कर दिया है जी। सर नदी के चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती है सर, उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उससे याद नहीं कर पाते सर। एक नदी की 10-10, 12-12 सहायक नदी, सर वो बच्चे कैसे याद करें? नदी चैप्टर कैसे क्लियर करें सर? देखिए इसमें क्या है कि पढ़ने का 2 तरीका होता है। पहला बार नदी पढ़िए ना, तो आप मेन नदी पढ़ लीजिए, मेन, और उसका मेन सहायक नदी। अब फिर अलग अलग नदी पकड़िए, ब्रह्मपुत्र नदी को पकड़िए और उसका अलग अलग देखिए, फिर आप गंगा नदी को पकड़िए, उसको अलग अलग देखिए, सिंधु को उसको अलग अलग देखिए। इसको 2 बार में पढ़िएगा ना तब होगा। अगर एक ही बार में सारा चीज रटने का प्रयास कीजिएगा तब कॉन्फिडेंस का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सर इकोनॉमिक्स का सेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है सर, पहले 3 से 4, फिर 6 से 7, अब 10-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। इकोनॉमिक्स कैसे बच्चे क्लियर करें? चूंकि हम लोग, चूंकि मुझे भी सर इकोनॉमिक्स थोड़ा भास्ट लगता है, मुझे समझ नहीं आता उतने अच्छे से, तो मुझे लगता है जिस तरह मुझे प्रॉब्लम होगा और भी बच्चों को होगा सर। तो इकोनॉमिक्स बच्चे कैसे क्लियर? देखिए हम बता रहे हैं 2 सब्जेक्ट को लेकर खास करके 2 ना 3 बोलेंगे, एक बायोलॉजी, एक इकोनॉमिक्स, एक इन्वायरमेंट। ये तीनों सब्जेक्ट से बच्चा बहुत डरते हैं, और तीनों सब्जेक्ट बड़ा ही कंसेप्चुअल है। अगर पढ़ लीजिएगा तब से क्वेश्चन आपको गलत नहीं हुआ, लेकिन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी के साथ जुड़ करके, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं या किसी टीचर के साथ जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही साइंस जैसा होता है अनुसार से क्या इकोनॉमिक्स आपका इन्वायरमेंट है। अच्छा सर, हाँ एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहे थे, जैसे बोले कि इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं बिहार दरोगा एग्जाम का एनालाइज कीजिएगा ना तो आपको दिखाई देगा कोई साल में कोई खास सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज मिलता है। कई बार देखिए इन्वायरमेंट को मिल रहा है वेटेज, कई बार आपको इकोनॉमिक्स को, कई बार केमिस्ट्री को। तो हम ये बोलेंगे कि सारा सब्जेक्ट के ऊपर अभी क्या बढ़िया से पढ़िए, ठीक ना। एग्जाम के समय फिर क्या है कि आप थोड़ा सा प्रोटाइज कीजिए, किसको को पहले पढ़ना है, किसको आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी सारा सब्जेक्ट को वेटेज देते हुए आपको चलना है। अच्छा सर, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर बुक कौन सा फॉलो करें सर, और सारे बच्चों के पास लुसेंट बुक आप भी जानते होंगे सर, आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं लुसेंट आप भी पढ़े होंगे सर। तो क्या लुसेंट सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए? देखिए लुसेंट की बात, लुसेंट अपने आप में बुक बहुत बढ़िया है। हम लोग जब तैयारी करते थे खास करके 12, 13, 14 के बाद उसका जलवा था, है ना। लेकिन हमारा सिलेक्शन कहीं हो गया था, फिर भी हम लुसेंट पूरा नहीं पढ़े थे। हाँ, पढ़ाने के लिए लुसेंट पूरा पढ़ लिए हैं अब, लेकिन लुसेंट उस समय तक पूरा पढ़े नहीं थे, फिर भी सिलेक्शन हुआ था। इसका मतलब ही हो गया कि हमको कोई बुक के पीछे पूरा नहीं भागना है। आप दरोगा की तैयारी करें तो दरोगा का जो डिमांड है ना उसके अनुसार पढ़ेंगे। देखिए लुसेंट सब कोई पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी वाला भी पढ़ते हैं, दरोगा वाला भी, बीपीएससी वाला भी पढ़ते हैं, लेकिन हमको क्या है पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है तब जाकर उसको जाकर पढ़ना है। इन्हें कि पूरा A to Z पढ़ने का प्रयास कीजिए, A to Z पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मतलब लुसेंट भी पूरा नहीं पूरा नहीं पढ़ना हमारे समझ से, हम जहाँ तक अनुभव किए हैं कि लुसेंट भी पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी मान लीजिए ग्रुप डी का तैयारी करें तो ग्रुप डी का देखिए किस तरह का प्रश्न है, हम दरोगा की तैयारी करें तो हम देखें दरोगा का किस तरह का प्रश्न, और उसके आधार पर तैयारी करेंगे जी। अच्छा सर, जो बच्चे आपसे जुड़े होंगे आप तो उन्हें गाइड करते होंगे सर, जो बच्चे आपसे नहीं जुड़ पाए, जो बच्चे गांव में हैं, मतलब गरीब क्षेत्र से आते हैं सर, वो पटना आकर नहीं पढ़ पाते हैं, ऑनलाइन भी आपका हो सकता है बैच ना खरीद पाए सर, चूंकि उन्हें रिचार्ज ही करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा, तो बैच क्या कर देंगे सर? तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें कौन कौन सा बुक लिस्ट बताएंगे? चूंकि आप तो अपने क्लास में बता देते होंगे सर, लेकिन उन बच्चों का क्या सर जो गाँव में है, उन्हें कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए ताकि उनका मेरिट तक का सफर क्लियर हो? देखिए पहले तो क्या है ना कि एक चीज़ दिमाग में कर लीजिए कि आपको नोट्स के पीछे किसी का नहीं भागना, किसी सर का नोट्स के पीछे आपको नहीं भागना। किसी पब्लिकेशन का क्या है कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर के तैयारी का आप आधार बना सकते हैं, उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ तक बोले कि फीस वगैरह की बात, आप देखिए इतना कम फीस रहता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता हम बोलते हैं कि हमारे पास कॉल कीजिए, अगर आपको लगता है कि भाई दिक्कत है, हमको लगेगा आपको दिक्कत रियल में तो आपको मदद करेंगे। इस तरह से किया जा सकता है। तो आपको कॉल क्या मैं नंबर सर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगा सर, क्योंकि बहुत बच्चों का हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ बोलेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जिसको पीवाईक्यू बोलते हैं, किसी अच्छा बहुत बच्चा को पता नहीं चलता कि पीवाईक्यू क्या होता है, फोन करता है पीआर सर पीआर बना दिलवा दीजिएगा, अली क्या होता है। देखिए पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर हम तैयारी करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने इस बार क्या किया था कि जितना भी प्रश्न पूछा गया दरोगा एग्जाम में उसको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया है। हिस्ट्री है तो 4 पोर्शन में अलग अलग बांट दिया है, और उसके बाद उसको कहा कि डिटेल एक क्वेश्चन पूछा गया तो 30-40 प्रश्न जितना बन सकता है उसका डिटेल सोल्यूशन किया है आपके अपने बुक में, अपने बुक में किए हैं। और उसके बाद उसका डिटेल सोल्यूशन वीडियो भी देखिए आजकल सबको बता दें, कोई भी टीचर सुनिएगा कि पिछला साल को प्रश्न को आधार बनाइए, लेकिन पिछला साल बच्चा को नया समझने कि पिछला साल में कैसे होता है, किस तरह से मान लीजिए कि नया आप ही तैयारी करें, आपको पता चले कहाँ से कैसे रिलेट करना है नहीं। तो हमने क्या किया है कि बुक का ई बुक आपका है, और ये जो बुक है इसी का क्या है डिटेल सोल्यूशन वीडियो भी है। मैंने पहले वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए बुक नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, उसके नीचे पीडीएफ रहता है, पीडीएफ को पढ़ लीजिए। कहाँ से वो वीडियो आपके ऐप पे मिलेगा या यूट्यूब पे? ये सिलेक्शन हुआ एप्लीकेशन में मिलेगा। हाँ एप्लीकेशन में मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, देखिए हुआ क्या ना, ये तो मुख्य रूप से दरोगा के लिए लिखा गया है, लेकिन बच्चा हमारे यहाँ कुछ बीपीएससी का भी एग्जाम दिए, तो 20-25 बच्चा क्या इस वीडियो को देखकर क्या है कि बीपीएससी वगैरह भी क्वालिफाई किए। इसमें है क्या ना कि आपको मेन सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, और यही चीज़ को इसमें क्या है डिटेल तरीका से वो समझाया गया। अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको हमारे समझ से दोबारा टीचर के पास भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक ना। अच्छा सर, प्रैक्टिस सेट की बात करें कि प्रैक्टिस सेट बच्चे क्या होता है कि जब तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई होती है और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, 50 से कम नंबर आता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। तो प्रैक्टिस सेट कब लगाना चाहिए और किस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए बच्चों को, और सप्ताह में कितना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए? देखिए
नया बच्चा और पुराना बच्चा दो तरह से बात करना पड़ेगा। अगर आप नया बच्चा तैयारी कर रहे हैं तो पहले क्या कीजिए, जो चैप्टर पढ़ाई होता है ना उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। 1857 की क्रांति पढ़ लिए, पहले वीडियो देखिए, कहानी समझ में आ गया, नोट्स पढ़िए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। क्योंकि हमको पढ़ने का लगता है कि हम सब जानते हैं, संशोधन बना देंगे, 30 मार्क खाओगे, लेकिन जब वही क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो उसको बनाइएगा चैप्टर बाई, तब जाकर ठीक होगा। पुराना बच्चा है तो पुराना बच्चा क्या कीजिए कि आप डेली 2 सेट बनाइए। डेली क्या 2-2 सेट बनाइए। हम तो बता रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पढ़ाई हुआ है क्या आपको पढ़ाते हुआ है। हम बताते हैं कि 2 बजे निकलते थे अपना रूम से ट्यूशन पढ़ाने और 7-8 बजे आते थे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि सुबह को सेट एगो शाम के सेट, हम लोग पुराना के बता रहे हैं, सुबह सेट एक शाम को सेट इतना जरूर बनाइए, ठीक ना। क्योंकि आपको देखिए क्या है, खाली कमी अपना पता करना है, कहाँ कहाँ कमी है, और सेट बनाइएगा ना तभी आपको कमी पता चलता रहेगा। और अपना कमी का लिस्ट बनाइए कि नदी से चैप्टर से क्वेश्चन गलती होता है, दर्रा से क्वेश्चन गलती होता है, और उसको बनाते मतलब उसको जाकर के नोट्स बना वगैरह जो भी पढ़ना आप उसको पढ़िए। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं बच्चे सेट सर कब लगाएं? वो तो आपने जैसे बताया सर, कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन वीडियो देख लीजिए। सेट अगर दरोगा का सेट लगाना हो तो वो कब से बच्चे लगाना स्टार्ट? देखिए, अगर आपका तैयारी बोल सकते हैं ना कि 50% के आसपास हो गया ना, तब सेट पर जा सकते हैं। लेकिन इससे कम तैयारी है तो सेट पर जाने से फायदा नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा। सर बहुत सारा सेट मार्केट में दिखता है सर कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन टफ किया जाता है अपने मतलब अब उसमें क्या बोले सर, एडवर्टीजमेंट है कि हाँ उनका सेट इस तरह का होता है, उसमें नंबर ले आओ तब जाने। तो सर जरूरी है कि उसमें नंबर आएगा 60+ तभी किसी का रिजल्ट? नहीं, देखिए बता रहे, समझिए क्या होता है। कोई भी संस्थान होता है तो जानबूझ के थोड़ा टफ सेट किया जाता है, क्योंकि आप मैक्स देखिए एग्जाम में रियल में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पूछता है, और सेट में सर 40 क्वेश्चन तो एवरेज रहता है, 40-20+ एवरेज मॉडरेट रहता है सर, और 10-20 क्वेश्चन टफ रहता है सर। मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो मैं ये फेस किया हूँ सर। तो वो 40 क्वेश्चन तो लूसेंट पर के हो जाएगा, बाकी जो 40 क्वेश्चन है सर हार्ड और मॉडरेट वाला वो कैसे हो? चूंकि 10 क्वेश्चन तो बनता ही नहीं सर, किसी से नहीं। देखिए आप 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 10 नहीं 5-6 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, है ना। अब बाकी पर फोकस कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा सेट बनाइएगा ना उतना ही क्या होगा, आपको बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट आपको होते रहेगा। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना उसको अपना डायरी रखिए, उसमें कि आपको लिखते चलिए, और सेट बनाइएगा तभी आपका नंबर इंप्रूव होगा। कितना वीडियो देख लीजिएगा नहीं होगा, बिना सेट बनाने आपको नहीं होगा। अच्छा सर, अब करंट अफेयर पे आते हैं सर। करंट अफेयर कौन सा बुक फॉलो करें? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपको सब पढ़े गए, लूसेंट क्या बोलता है, एडुटेरिया पढ़े गए हैं, एसपीडी पढ़े गए, नहीं बना और किसी से नहीं बना होगा तब। तो देखिए दरोगा की तैयारी करने वाला बच्चा मैक्सिमम यही पढ़ाई करते हैं, है ना। अगर नहीं बनाता है किसी से आपको नहीं बना होगा तो उसके पीछे हमको भागना भी नहीं है। देखिए आप सब चीज़ नहीं कर सकते, मतलब पढ़ना यही दोनों है। देखिए स्टूडेंट के रूप में जानते हैं आप सब चीज़ नहीं कर सकते। हम टीचर हैं, हम भाई कुछ पढ़ा के पढ़ा देंगे, पढ़ के पढ़ा देंगे, लेकिन आप सब चीज़ नहीं कर पाइएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, है ना। तो आप क्या बोलता है, एसपीडी या एडुटेरिया हो गया, या आजकल तो परीक्षा मंथन में रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे एसपीडी और एडुटेरिया में से कोई रेफर कीजिए, काफ़ी है। इससे ज़्यादा किसी एक से हो जाएगा? नहीं, एक ही पढ़िए ना, एक ही पढ़िए ना। अब बाकी क्या है कि अलग अलग संस्थान क्या है, करेंट अफेयर एग्जाम्स में टेस्ट करवाते हूँ, कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अच्छा सर, क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में बच्चों को, कैसे तैयारी करें? और सर एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए, जो बच्चे लूसेंट पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, और उन्हें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए जो कि वो सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते। देखिए अगर आप देखिए लूसेंट रखना चाहिए, लूसेंट लोग इसलिए रखना चाहिए। देखिए सबके लूसेंट पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेगा तो लगेगा ना कि डिमोटिवेशन लगेगा कि भाई हमारा ऐसा कि ना हो। तो देखिए रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। एक PYQ बुक रखिए, इसके अलावा कि आप सेट बनाइए, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब एक लूसेंट, एक PYQ और सेट हो जाएगा इससे? बिल्कुल हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और आपको करने की आवश्यकता नहीं। अगर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। एक करंट अफेयर, बस ये 4 बुक इतना कीजिएगा तो आराम से होगा। देखिए दरोगा का एग्जाम इतना टफ है नहीं, आपको बता रहे हैं, अभी खुद दिए हैं, खुद भी आप एग्जाम दिए हैं, जानते हैं। जिनका भी दरोगा हो गया ना, पूछिएगा बिहार में जितना एग्जाम होता है ना, सबसे आसान एग्जाम क्या आपको दरोगा का है। अब इसी को भले माथा पर चढ़ा लिए वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, सबसे आसान एग्जाम है जी। इतना कीजिए काफ़ी हो जाएगा। अच्छा सर, लड़कियों की हाइट पे आते हैं सर। चूंकि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो लड़कियां हाइट को लेकर के बोल रही हैं कि भैया मैं इस बार 0.1 से छट गई, 0.2 से छट गई। कोई लड़कियां भैया सर 1 सेंटीमीटर से छटी है सर, और बोल रही हैं कि बगल के हमारे स्टेट में 152 सेंटीमीटर है, तो अपने बिहार में क्यों नहीं हो सकता? सर क्या बोलेंगे इस? देखिए जाहिर सी बात है कि हाइट में छट जाना बड़ा दुख की स्थिति होता है। मतलब ये सबसे आपके पास है, तैयारी वगैरह है, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें क्या देखिए पूरा का पूरा डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन हाँ ये चीज़ देखा जा रहा है कि जानते हैं कई स्टेट में है कि हाइट का कम है, तो अगर उसको देखा जाए, अगर एक स्टेट में है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं किया जा सकता है। अभी लोग बोल सकते हैं कि भाई लड़की है या लड़का है, दरोगा के लिए हाइट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सामने कोई जैसे यूपी वगैरह स्टेट की बात करते हैं, कुछ हाइट यहाँ के बच्चा कम है, तो उसमें अगर इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। जैसे कि सर 160 था पहले, फिर 155 किया गया, लेकिन उसी टाइम डिमांड था कि और इसको कम किया जाए, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था सर। तो क्या आगे मतलब कुछ हो सकता है? देखिए तो पूरा के पूरा डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन हाँ इस तरह से बच्चे लोग, मतलब खास करके बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज़ उठाइए सर। आवाज़ तो मैं उठा रहा हूँ, मुझे चाहिए टीचरों का समर्थन। हाँ तो बिल्कुल देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते ही होंगे, है ना, तो बिल्कुल हमारा समर्थन रहेगा। और बाकी और भी अगर सब लोग तैयार होते हैं इस पर आवाज़ उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। तो थे हमारे साथ रविरंजन सर, और जिस तरह से सर ने इतने मतलब एक होता है ना सिंपल वे में कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ये सर ने बताया है। मैं जैसा कि सर ने बताया आप लोग फॉलो कीजिए। और जो करंट अफेयर का आप लोगों का सवाल रहता है मुझसे बार बार कि भैया करंट अफेयर कौन सा बुक फॉलो करूँ, तो मैं बता दिया हूँ। सर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन गुरु, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सर ने अपनी बुक दिखाई है, बहुत अच्छी बुक लगी। मैं भी जब आया था तो अभी मैं यही बुक देख रहा था कि किस तरह की बुक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही नहीं मतलब कुछ भी बुक के बारे में आपको बताना है। सर का बुक अच्छा है, मुझे भी अच्छा
अच्छा लगा तो आप एक बार देख सकते हैं। और जिस तरह से सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है वो चीज़ आपको बता रहे हैं। और वहाँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।